हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 1.5 के सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी कॉपी किताब लेके बैठें और जो जो मैं लिख रहा हूँ इस पे पेज पे वो भी आप अपने साथ लिखें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा सब कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये जो है हमें इनमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक। पहले तो आप देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट, परिमेय किसको कहते हैं। परिमेय वह होता है जिसको p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। ओके, परिमेय वह है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। ये अगर कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में, तो परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q इक्वल टू जीरो नहीं। 1 के जीरो परिमेय संख्या नहीं है लेकिन 0 के 1 परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। 2 माइनस के रूट 5, आपको सही से नहीं दिखा होगा, देखिए 2 माइनस के रूट 5, इसको हमें पता लगाना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। 2 माइनस के रूट 5। ठीक है, ठीक। और हम इसमें देखेंगे जब कोई संख्या रूट में हो और वो विभाजित ना हो रही हो या उसका वो गुणनखंड ना हो रहा हो तो वो जो है नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसको हम देखते हैं कि दो तो परिमेय संख्या है, कोई संख्या पूरी है 2/1 लिख सकते हैं हम, लेकिन रूट 5/1 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको पूरे को देखेंगे तो रूट 2 माइनस के रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि माइनस माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस। ठीक है, वो माइनस ही रहता है। या फिर एक, अगर बुरे दोस्तों के साथ बैठोगे तो तुम्हारी संगति तुम्हारे दोस्तों के आधार पर बताई जाएगी। तो इसी चक्कर में जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम पूरे की ही बात करेंगे तो ये पूरी ही अपरिमेय संख्या है। तो 2 माइनस के रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है ना, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। इसी तरीके से जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो वो पूरी ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्या है देखिए, 3 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23। आप साथ में किताब भी लेके बैठ रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का भी पता चलता रहेगा। दूसरा, 3 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23। ठीक है, अब इसको हमें पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23, सॉरी ये 23 है ना, तो हम देखेंगे ये इससे कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 2। तो ओनली 2 एक क्या होती है, 2 परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है। ये क्यों कटा, एक प्लस का एक माइनस का है तो वो कट जाते हैं, ये बात हमें पता ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
और हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो एक जैसे होंगे वो आपस में कटेंगे, ठीक है। थोड़ा बस साइन का डिफरेंस हो तब, साइन का डिफरेंस है और एक जैसे हैं तो आपस में कट गए, ठीक है। चलो दूसरा भी क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2√7 अपॉन के 7√7। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा, ये रहा, देख 2√7 7√7, ठीक है। अगला भी देख लीजिए, 1/√2, ठीक है। आप किताब लेके बैठेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो पहले कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2/√7। मैंने क्या बोला था कि P/Q हो और Q = 0 ना हो, तो यहाँ P कितना है? P 2 है। Q कितना है? Q 7 है। 0 थोड़ी है, 7 है, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे कि 2/√7 अपॉन के 7√7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये हमारा हो गया आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/√2। अब इसको हमें पता लगाना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई रूट में है, तो रूट का मतलब कि वो 0 से भी छोटा छोटा चला गया, ठीक है। तो यानी कि ये जब 1/√2 हो, यानी कि कहीं पर भी रूट हो और वो किसी का फैक्टर ना हो रहा हो, अपने और एक के सिवा किसी का और का फैक्टर ना हो, तो वो जो है अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ठीक है। तो ये तो 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2π। यहाँ देखना 2π परिमेय संख्या है या नहीं। जब पाई हो गया हमारा, उसमें इसको हम जब ये नंबर नहीं है और ये एक वो है, तो इसको भी हम एक अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, ठीक है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कुल मिला के परिमेय संख्या उसको बोलेंगे कि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो मतलब जिसे वेक्टर हो गया वो P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। और जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आप कहोगे पाई का मान 22/7 होता है उसी हिसाब से, तो ये 44/7 हो गया, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। हमें इसका बताना है, ना कि वो उसका मान है। हम मान का ना बता के हम इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गए, ये पहले के सारे पार्ट हो गए। और दूसरे के करते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। 3+√3 2+√3, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, बहुत आसान अच्छे तरीके से करेंगे इसको। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन इसी टाइपों के पेपरों में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 3+√3 2+√2, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम करते हैं, तो इसको हम करने के लिए पता है इसकी इसमें गुणा करेंगे, फिर इसकी इन सब में गुणा करेंगे, मतलब एक एक की करेंगे। पहले इस पर गुणा करते हैं, तो 3, अब 2+√2, ठीक है। और ये वाला जो निशान रहेगा वो यहाँ, फिर जो ये है ये यहाँ, फिर 2+, क्लियर दोस्तों। अब इसकी अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6 +, हम 3 की 2 में नहीं करेंगे, इसकी ऐसे होगी गुणा, ये इसका ये है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी करते हैं प्लस के, इसकी इसमें करेंगे तो 2√3, ठीक है, 2√3 प्लस के। अब रूट एक जैसे हैं, जो एक जैसे होंगे उनकी अंदर गुना होगी अलग अलग, और जो थोड़े डिफरेंस होंगे
तो वो बस लिखे जाएंगे इस तरीके से, √3 और √2 की गुणा होगी तो √6। ठीक है दोस्तों। हाँ, आ गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा और आप बढ़ाना चाहेंगे तो इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6। नहीं, आप यहीं छोड़ दीजिए, आपको यहीं सही रहेगा। ठीक है, आगे चलकर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो आप इतना भी कर देंगे तो आपको आंसर पूरा है ये। ठीक है, कोई गलत नहीं बताएगा, पूरा है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इनके मान भी पता चलेंगे आपको। अभी आप 9th में ही, तो इतना ही छोड़ दीजिए आपको इतना। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरे का दूसरा, 3 प्लस के √3, 3 माइनस के √3। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो सब में बढ़िया क्या है, हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे। करो, 3 माइनस के √3। जो यहाँ निशान रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जो प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और √3 की आप अंदर करेंगे, 3 माइनस के √3। ठीक है दोस्तों, करो। अब इसकी अंदर गुणा करेंगे, 3 3 9, माइनस के, सॉरी प्लस है यहाँ पे, अरे नहीं, यहाँ तो माइनस ही था, यहाँ माइनस ही था। मैंने जो है यहाँ से पता लगाया था ये प्लस है ना, लेकिन यहाँ हमने ये वाला यहाँ रखा तो ये माइनस ही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, √3 प्लस इसकी इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 3 √3, और ये वाला प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो √3 और √3 यानी कि √3 यानी कि 9 आ गया। इतना याद रखिए, और ये हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज इतनी याद रखिए। अब आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम है, तो ये कट गए, माइनस के रूट और √9 का, यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। क्लियर है, माइनस के। अब 3 में से एक बाहर आ जाता है रूट के, जब हम रूट का जोड़ हम पेयर में से एक निकाल देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6, और हमेशा बराबर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने 9 के जो है टुकड़े किए, फैक्टर इस तरीके से करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 1, 3 इंटू 3 आया, और जो भी रूट के अंदर जो दो पेयर होंगे ना, उनको एक ले लेंगे बाहर, दो में से एक बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, दो में से एक बाहर ले लिया। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर हमें तो 3 को रूट में लिखना हो ना, तो √3 इंटू √3 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वही वाली बात हो गई, 2 + 2 = 4, और 3 + 1 = 4। आप ये कहेंगे कि सर ने तो ये पढ़ाया था और आप ये पढ़ा रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं चलेगी इधर। ठीक है भाई, करने का तरीका वही है, बस आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। √5 प्लस के √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, तो इसको हम करेंगे तो इसमें हम जो है एक हमें फॉर्मूला हमने बहुत रटा है, 8th क्लास में 7th क्लास में बहुत रटा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे, जनरली सी बात है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये हमने बहुत याद करा है, ए की जगह एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपका मन करे, ये हमने फॉर्मूला याद करा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम 3 को, नहीं सॉरी, इधर देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, नोट करते हैं कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू
√3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो गया। इसको इस तरीके से लिख लीजिए या इसको इस तरीके से, एक ही बात हो गई। तो इसी हिसाब से यहाँ देखेंगे √5 इंटू 5 कितना हो गया 5। या हम ये कह सकते हैं इस रूट से ये कट जाता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो प्लस के 2। इधर देखिए इस ये दोनों सेम है, इनकी आपस में अंदर गुणा हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 10 आ गया, प्लस के 2 बाहर ही रहेगा क्योंकि ये अलग है और ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है, तो ये आ गया 10। और 7 5 और 2 ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है क्योंकि ये पूरा है और ये 7 प्लस के √10। आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया ये आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा बैक लेके दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसको देखिए √5 माइनस के √2, √5 प्लस के √2। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √5 माइनस के √2, √5 प्लस के √2। ठीक है, जो सवाल हमको आता है वो आसान होता है और जो हमको नहीं आता वो हार्ड होता है, ठीक है ना, वही वाली बात है। अगर आप करते रहेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके लिए आसान, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए हार्ड। आप भी मेरे साथ करिए। इधर देखिए आप, ये देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा या नहीं होगा तो आप पता चल जाएगा कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, आगे पीछे हो जाए कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 यानी कि a तो √5 हो गया, √5 का स्क्वायर माइनस के, जो माइनस है यहाँ पर माइनस का, b की जगह 2 आ गया तो √2 का स्क्वायर। अब वही वही √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 होता है ना। अरे आधा और आधा मिलके एक होता है ना, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 आ गया, माइनस के ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 यानी कि 2। अब यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये हमारे सारे क्वेश्चन इसके सोल्व हो गए, दूसरे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ समझने का है, कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, सी और उसके व्यास मान लीजिए, सी को उसका व्यास जो है मान लीजिए, डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन के डी। इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। कि हमें तो पता ही है कि हमने अभी एक सवाल कराया कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। हमने ये वाला क्वेश्चन आया ना, पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम बताएंगे कि ये है या नहीं है, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो इसमें थ्योरी है, इसको हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लिखेंगे किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे, जब हम कोई लंबाई, इसमें हमें लिखना होगा कि जब हम कोई लंबाई किसी पैमाने का अन्य उपकरण से मापते हैं तो हमें केवल लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम महसूस नहीं कर सकते कि सी या डी अपरिमेय है। अगर हम किसी पैमाने को लेते हैं तो पैमाने में आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है, ठीक है। इस तरीके के वो नंबर होते हैं ज़्यादातर उसमें परिमेय में, वो पैमाने में। तो हम यहाँ लिखे वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, जब हम कोई लंबाई
किसी पैमाने या जब हम कोई लंबाई किसी पैमाने या अन्य उपकरण से मापते हैं तो हमें केवल लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है। तो हमें केवल लगभग परिमेय मान ज्ञात होता है। अतः हम महसूस नहीं कर सकते कि C या D अपरिमेय संख्या है। अतः हम महसूस नहीं कर सकते C व D अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसमें कोई जो वाली बात ही नहीं है कि हमें पता है कि C व D जो है अपरिमेय। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पढ़ सुनाता हूँ। जब हम कोई लंबाई किसी पैमाने या अन्य उपकरण से मापते हैं तो हमें केवल लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम महसूस नहीं कर सकते C व D अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जब हम पैमाने से नापते हैं तो वो परिमेय संख्या ही होती है। हम माप ही नहीं सकते हैं कि C व D किस तरीके से माप लेंगे। मैं आपको बोलूँ कि C व D का मान बता दो और मैं कुछ आपको बताऊँ ना, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? इसमें कोई भी वही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा ये लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है, इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इतने हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से हरों का परिमेयकरण कीजिए। बहुत हर बार ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में, आपके हाफ ईयरली में भी आएंगे, तो हो सकता है फाइनल में भी। ठीक है, और ये हमेशा आते हैं 10th में, 11th में, 12th में। 10th में आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा ये। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ इसकी हमने 5 1/√5 जो है 1/√7, इसको हमें 1/√7 को हर का परिमेयकरण करना है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अंश बटे हर होता है। इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अंश बटे हर। ठीक है, अब 1/√7 यानी कि हर का जो हमें परिमेयकरण करना है, तो 1/√7 का परिमेयकरण करना है। तो हमें हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, जो नीचे का होगा ना उसको ही सेम डिजिट से ऊपर नीचे जो है हम अपनी तरफ से गुणा में भाग दे देंगे। कोई हमें अगर बोलेगा हमने क्यों करा, हमने तरफ से मान लिया √7 के ऊपर अर्धी, √7 नीचे अर्धी, कोई इससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा आराम से। ठीक है, अब हम देखते हैं √7 की 1 में गुणा, अरे तो 7 ही हो गया, और √7 × √7 कितना होता है, √7 × √7 = 7, तो यानी कि 7। ठीक है, हमने हर का परिमेयकरण करा तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है भी इसका आंसर हो गया। बस ये इतना सा था। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा देखिए, हटाओ दूसरे पर नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन जो है एक बार देख लेंगे कि किस तरीके से ये है। आपके पास बुक होगी तो आप ध्यान से इसको देखते जाए, मैं सोल्व कराता जा रहा हूँ और आप देखते जाए। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1/√7 - √6। अब इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है।
ठीक है, ये आया कुछ सवाल, इस सवाल में जान है। चलिए इसको करते हैं। 1/√7 माइनस के √6। मैंने क्या बोला था, जो नीचे हमें हर का करना है तो ऊपर नीचे सेम अंक से जो है हम करेंगे, अंक से, लेकिन अंक से सेम से करेंगे, लेकिन हम साइन चेंज कर देंगे। माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। डिजिट वही रहेगी, सिर्फ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे हम इसे काट देंगे, सेम वही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस के √6। ठीक है, और इधर देखिए ये एक बार माइनस का आ गया और एक बार प्लस का आ गया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, कि a माइनस बी, बी माइनस ए, सॉरी ए, सॉरी ए प्लस के बी, ए माइनस के बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था, सेम यही अप्लाई हो रहा है। एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार प्लस का आ रहा है, तो हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। सॉरी, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिख, इसको मैंने समझाया आपको। अरे यार, √7 प्लस के √6। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें a कितना है, तो √7 का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारा, √6 का स्क्वायर। ठीक है, 7 प्लस के √6, यहाँ आ गया हमारे पास √7 इंटू 7 कितना होता है, 7, यहाँ माइनस का √6 इंटू 6, 6, 7 में से 6 गया, यहाँ पे 7 में से 6 गया एक, और एक हर किसी नंबर के नीचे होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। दोबारा मैं समझा देता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो हमें दिया हुआ है उसके हर का परिमेयकरण करना है, तो जो नीचे दिया हुआ है उसको अपोजिट साइड से ऊपर नीचे उसको गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे, और हम देखेंगे कि ये जो है फॉर्मूला बनना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ फिट कर दिया, और ये हमने थोड़ा सोल्व करा, और ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का तीसरा, 1/5 प्लस के √2। इसके हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या करेंगे, 1/5 प्लस के √2। तो मैंने क्या बोला, सेम डिजिट से ऊपर गुणा करेंगे और जो हमें साइन है उसका उल्टा कर देंगे। बस यही चीज हमें, बस साइन का उल्टा कर देना है और सेम डिजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देना है जो नीचे दिया। ठीक है, अब वही फॉर्मूला इसमें बन गया, और आप देख रहे होंगे तो वही फॉर्मूला बन गया। एक बार प्लस का, एक बी बार ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको, √5 माइनस के √2, सॉरी √2। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया ए, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस √2 इक्वल टू 5, √5 इंटू 5, 5 होता है, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, और √2 माइनस √2, तो यहाँ हमारा 2 आ गया। अरे यार आप देखिए इधर। ठीक है, अब इधर देखिए, जो ऊपर है उसको ऐसे लिखेंगे, 5 में से 2 गया 3, ये 2 है। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है,
जब हम हर का परिमेयकरण कर रहे हो तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हमें जो है हर का मान किसी भी हाल में रूट में आ ही नहीं सकता। जब हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ठीक है। और ये हमारा ऊपर अंश वाला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर वाला नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो आया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल है, और फिर इसके बाद हम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम ध्यान से देखेंगे। √7 माइनस के 2, ये नहीं है √7 माइनस के 2, इस पे रूट नहीं है ना, तो इसको कैसे करेंगे इधर देखिए। 1 के √7 माइनस के 2, ऊपर नीचे सेम डिजिट से 7 और साइन चेंज करेंगे +2। सेम कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों। ठीक है, सेम फॉर्मूला बैठ रहा है इसमें, इतनी बार हम बैठाते हुए आए हैं। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वही फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ इसको आप बोलते हैं हम चूंकि, फॉर्मूला हमें पता है तो चूंकि इसकी वजह से, तो √7 प्लस के 2 जो ऊपर का वो ऐसे का ऐसे। इसका हम करेंगे तो a क्या है, a ये है, b ये है, तो √7 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, 7 प्लस के 2 अपॉन के √7 इंटू √7 इक्वल टू होता है 7, माइनस का निशान माइनस ही रहेगा। √2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 4, तो इधर ऊपर का ऐसी रहेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ये सवाल कर ही लो पूरा। अगर आपको समझ में नहीं आया बैक लो वीडियो को, दोबारा समझो। फिर समझ में आया बैक लो वीडियो को, दोबारा समझो। ठीक है दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट, इससे जो हल्का कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी संख्या हमें हर में दी हुई है उसको हम अपोजिट, साइन का अपोजिट करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बस। फिर हम देखेंगे इधर प्लस फॉर्मूला ज़्यादातर फॉर्मूला यही बनेगा इन सवालों में, ज़्यादातर यही, क्योंकि हमने 3 सवाल करे, तीनों में यही बना। फिर हमारा ये सॉल्व करने का, और हम फॉर्मूले का हमें याद होना चाहिए। एक ए हम इसको मानते हैं शुरू वाले को, बी उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो किसी प्रश्नावली की तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और हम सारे जो है वीडियो एक के बाद एक डालते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।